हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। हमने देखा कि सीएफटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को समझाने में कैसे हेल्पफुल होती है। आज हम सीएफटी थ्योरी की एप्लीकेशंस देखेंगे कि किस किस फील्ड में इसका मेन यूज़ होता है, किसके लिए ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, स्पेक्ट्रम, कलर, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का नेचर, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टीज़, उन सब चीज़ों को समझाने में सक्सेस रही है। इसमें से हम कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुल निर्माण में लिगेंड जो होते हैं वो मेटल की तरफ एक फिक्स्ड ज्यामिति में आते हैं और मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करते हैं। इस स्प्लिटिंग के कारण कुछ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के हो जाते हैं और कुछ हायर एनर्जी के हो जाते हैं। इनके कारण इनके बीच में एनर्जी डिफरेंसेस आ जाता है और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो मेटल आयन और लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है। अतः अगर और इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स यूवी या विजिबल फील्ड में वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करते हैं और एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करते हैं और फिक्स एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके वो हायर स्टेट में चले जाते हैं। हर कॉम्प्लेक्स की एक स्पेसिफिक नेचर होती है कि वो किस फील्ड में एब्जॉर्प्शन करेगा। कोई यूवी में करते हैं, कोई विजिबल रेंज में करते हैं, कोई आईआर फील्ड में करते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं TiH2O6+6 का। टाइटेनियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। टाइटेनियम जो है वो उसका एक बैंड हमें यूवी रीजन में दिखाई देता है और दूसरा वो विजिबल फील्ड में एब्जॉर्प्शन करता है जिसमें वह 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करता है और उसका इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, पहले T2G में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G1 EG0 है और फिर वो 20,300 पर सेंटीमीटर विजिबल रेंज की वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करता है और उसका लोअर स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर EG में चला जाता है। ये T2G से EG के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इनके एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बराबर होता है कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है। फिर ये अवशोषण यहाँ से हमें इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अतः अवशोषण स्पेक्ट्रम से स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए इसे हम DD ट्रांजिशन कहते हैं। स्पेक्ट्रम में जो हमें प्राप्त अवशोषण बैंड होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और उसकी इंटेंसिटी कम होती है। वैसे ये हमारे लैप्रोड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो होता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, क्योंकि लैप्रोड रूल में DD ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। ये इसके रूल को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर डेल्टा L = 0 हो रहा है, जबकि लैप्रोड सिलेक्शन रूल में डेल्टा L = ±1 होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर इसीलिए हमें इसका बैंड जो होता है कम इंटेंसिटी का और थोड़ा सा ब्रॉड मिलता है। इस तरह से हम उसमें संकुल में उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस में कलर एक्सप्लेनेशन। संकुलों में हम CFT के आधार पर उसके रंग की व्याख्या कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स हमें
तभी रंगीन दिखाई देता है जब वो विजिबल रेंज में लैम्डा का एब्जॉर्प्शन करते हैं। विजिबल रेंज 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। उस रेंज में वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तब हमें उस कॉम्प्लेक्स का कलर दिखाई देता है। अगर वो यूवी रीजन में या आईआर रीजन में एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वो कंपाउंड्स हमें कलरलेस दिखाई देंगे। अतः संकुल के विजिबल रेंज में अवशोषण स्पेक्ट्रम का कलर से डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी के लिए हम फर्दर वापस TiS2O6+3 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 होता है। ये 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो कि येलो और ग्रीन लाइट होती है। ये दृश्य स्पेक्ट्रम के सेवन कलर में से यह येलो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और उसके इसका जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो दिखाई देता है कॉम्प्लेक्स का, वो ब्लू या वायलेट कलर होता है। इसमें हम जानते हैं जैसे कि स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो मेटल आयन के साथ जुड़े लिगेंड की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसका अवशोषण जो होता है वो कम तरंग दैर्ध्य की तरफ होता है। और यदि अगर वीक लिगेंड है तो वो हायर वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन करेंगे और हमें उसमें हायर वेवलेंथ वाले कलर दिखाई देंगे। इसको हम फॉलोइंग एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे CONH3 6+3 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं। इसमें हम इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी देखते हैं। इसमें NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो इसका जो हमें विजिबल स्पेक्ट्रम दिखाई देता है वो ब्लू फील्ड में दिखाई देता है, क्योंकि ये इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होती है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, तो हमें कम वेवलेंथ में यह ब्लू फील्ड में दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम CN6-3 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर भी CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CN जो होता है वो NH3 से भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू उससे भी ज़्यादा होगी और इसका जो संकुल होगा वो वॉयलेट कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, उससे भी कम वेवलेंथ की लाइट का वो एब्जॉर्प्शन करेगा और फलस्वरूप हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर के फॉर्म में येलो कलर हमें इस कॉम्प्लेक्स का दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन पर उनके कलर दिखाई देते हैं और विजिबल रेंज में भी उनके कलर उनकी लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग उनके कलर को हम डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है वो जल वियोजित जो डिहाइड्रेट कॉपर सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें सल्फेट आयन जो होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं जो कि IR फील्ड में एब्जॉर्प्शन करते हैं। और वही हाइड्रेट कॉपर सल्फेट हम लेते हैं CuSO4.5H2O। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट जो होता है वो उसमें वाटर लिगेंड आता है जो कि वाटर सल्फेट से स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है और पहले वाले के कंपैरेटिव इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है और ये येलो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो कि हमें फर्दर ब्लू कलर इसमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस के कलर जो होते हैं वो लिगेंड की सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं और उसके आधार पर CFT के आधार पर हम संकुलों में रंग की व्याख्या कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।